मित्रों, शिव जी के बहुत सारे नाम हैं। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है, कोई नीलकंठ कहता है, कोई महादेव कहता है तो कोई महाकाल कहता है। उनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये नाम उनका क्यों पड़ा? क्यों उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है? मित्रों, बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि त्रिपुरासुर नाम का कोई दैत्य था जिसका वध भगवान भोलेनाथ ने किया था, इसीलिए उन्हें त्रिपुरारी कहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये पूरी तरह से असत्य है, ऐसा नहीं था। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ का ये त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा और इस नाम का अर्थ क्या है। मित्रों, देवताओं के सेनापति और भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का अंत किए जाने के पश्चात उसके 3 पुत्रों विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, इन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने की सोची और इसलिए भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। जब ब्रह्मदेव उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पास आए और वरदान मांगने के लिए कहा तो तीनों भाइयों ने कहा कि हमें अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने इसे नकार दिया और कहा इसके अतिरिक्त कुछ और मांग लो। तो उन दैत्यों ने एक युक्ति सोची जिससे वो अमरता का वरदान न मिलने पर भी अमर हो जाएं। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि हमारे लिए 3 पुरों यानी नगरों का निर्माण करवाइए। उन पर बैठकर हम आकाश मार्ग से विचरण कर सकेंगे और हमारी मृत्यु तभी संभव होगी जब वो तीनों पुर एक सीधी रेखा में हों और एक ही बाण से उन तीनों का विध्वंस किया जा सके। इसके अतिरिक्त हमें कोई नहीं मार सकता। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दे दिया। ब्रह्मदेव के आदेश से मैदानव ने 3 पुरों यानी नगरों का निर्माण किया। एक पुर था वो सोने का था जो कि तारकाक्ष को मिला, चांदी का पुर दिया गया कमलाक्ष को और लोहे का पुर विद्युन्माली को दिया गया। अब वो तीनों राक्षस खुद को अमर समझकर अत्याचार करने लगे, हाहाकार करने लगे, देवलोक पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता घबरा कर भगवान शिव जी की शरण में गए। उनसे कहा, हे प्रभु, इन तीनों का अंत करके हमारी रक्षा कीजिए। महादेव ने उनकी ये विनती स्वीकार करी। फिर देवताओं ने विनती करी कि हे प्रभु, इस युद्ध में हम आपका कुछ न कुछ सहयोग करना चाहते हैं, उसे स्वीकार कीजिए। महादेव ने ये विनती भी स्वीकार करी और सभी देवताओं ने इस युद्ध में महादेव का सहयोग किया। विश्वकर्मा जी ने महादेव के लिए एक रथ का निर्माण किया। उस रथ के 2 पहिए सूर्यदेव और चंद्रदेव बन गए। अन्य देवता उस रथ के घोड़े बन गए। स्वयं भगवान विष्णु एक बाण बन गए जिसका अनुसंधान करके महादेव उन तीनों का वध करने वाले थे। उस बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजित हो गए और पर्वतराज हिमालय महादेव के लिए धनुष बन गए। और फिर महादेव उन तीनों दैत्यों को उनके नगरों के साथ एक सीधी रेखा में ले आए और एक ही बाण के प्रहार से उन तीनों का अंत कर दिया। उन तीनों का अंत करने के कारण ही महादेव को त्रिपुरारी कहा जाता है। 3 पुरों के अर्थात 3 पुरियों के शत्रु अर्थात हमारे महादेव त्रिपुरारी। तो बोलिए त्रिपुरारी भगवान महादेव की जय हो।